वेलकम अगेन विथ मैडिक ब्रेन्स। तो फ्रेंड्स, आपके दिमाग में कभी ना कभी तो ये थॉट आया ही होगा कि ह्यूमन बॉडी कितनी अमेजिंग है। फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ चीज़ों के नाम बताइए जिन्हें आपकी बॉडी आज पहले ही पूरा कर चुकी है ना अमेजिंग। आप अपने लंग्स का यूज़ करके सांस अंदर और बाहर कर रहे हैं, आपका हार्ट लगातार धड़क रहा है और आपका ब्रेन इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है और साथ ही इस वीडियो को समझने में भी आपकी हेल्प कर रहा है। आइए जानते हैं, बॉडी के ये सभी ऑर्गन सेल से बने होते हैं जैसा कि हमें पता है, और ये इतना आश्चर्यजनक है कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बिना अपने विचारों या इरादों के एक साथ आकर मानव शरीर जैसी जटिल चीज बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं किस तरह से हमारी बॉडी बनी है और ये काम कैसे करती है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शॉर्ट में सारी जानकारी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल, ये एक सेल, ये सेकंड सेल एंड दिस इज थर्ड सेल। इस तरह की कई तरह की सेल मिलकर टिश्यू बनाती हैं। ये रहे अपने ग्रुप ऑफ टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर बनाते हैं बॉडी के ऑर्गन्स, जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक्स बॉडी ऑर्गन्स। ये हो गया लिवर, हार्ट, किडनी, ब्रेन, स्टमक। ये सब कैसे बने हैं? ये ग्रुप ऑफ टिश्यू मिले हैं तब जाकर ये ऑर्गन्स बने हैं। और जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलते हैं तो अपना बनता है सिस्टम। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ब्लड वास्कुलर सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो हार्ट, ब्लड वेसल से मिलकर बनता है। लाइक ब्लड वेसल्स के अंदर क्या आएगा? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी। कार्डियो मतलब कि हार्ट, वास्कुलर मतलब कि ब्लड वेसल्स। इसका काम क्या होता है? हमारी बॉडी में सर्कुलेशन का काम होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं, और ये हमारी बॉडी में डाइजेशन का काम करती है। ये स्टार्ट होता है माउथ से और इसका एंड होता है एनस पे। इसमें कई तरह के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, पेनक्रियाज, लीवर। ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट आता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम को रीनल सिस्टम भी कहा जाता है और यूरिनरी ट्रैक्ट भी बोला जाता है। ये किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा से मिलकर बनता है और ये हमारी बॉडी से ब्लड को प्यूरिफायर करने का काम करता है। और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बॉडी से निकालने का काम करता है कौन? यूरिनरी सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है, इसमें कई तरह की ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन को सिक्रीट और प्रोड्यूस करती है, जो कि हमारे मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में फंक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है। कई तरह की ग्लैंड्स होती है, जैसे पीनियल ग्लैंड हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ऑफ ग्लैंड भी बोला जाता है। हाइपोथैलेमस, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिकल्स जो कि मेल में होते हैं। देन फीमेल में सारी ग्लैंड सेम होती है, बस ओवरी चेंज होती है और प्लेसेंटा डूइंग प्रेगनेंसी। सो ये था अपना एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क या फिर ढांचा देने का काम करता है। बॉडी को एक ढांचा देने का काम करता है। हम जब पैदा होते हैं उस टाइम पे हमारी बॉडी में 300 बोन होती हैं और जैसे जैसे हम युवावस्था में जाते हैं हमारी बॉडी में 206 तक ही बोन बचती है। तो स्केलेटन सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क का काम करता है। फिर आता है मस्क्यूलर सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी में मसल्स और एक तरह से फ्रेमवर्क का काम भी करता है। इसमें कई तरह की मसल्स होती हैं, जैसे स्केलेटन मसल,
स्केलेटन मसल जो है वो हमारी बोन्स के साथ जुड़ी हुई होंगी। स्मूथ मसल जो कि हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जिस मसल से बने हुए होते हैं उसको हम स्मूथ मसल कहते हैं। देन कार्डियक मसल जो कि हमारे कार्डियक सिस्टम या फिर हमारे हार्ट का जो सिस्टम है, हार्ट जो है जिन मसल से बना हुआ होता है वहाँ पर कार्डियक मसल्स होती हैं। सो ये हमारा था मस्कुलर सिस्टम। हमारी बॉडी में लगभग 639 मसल्स होती हैं। फिर आता है इंटीग्लूमेटरी सिस्टम जो कि हमारी बॉडी में स्किन, हेयर और नेल से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको स्किन के थ्रू बाहर निकालने का काम करती है। तो ये हमारा था इंटीग्लूमेटरी सिस्टम। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें दो तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलते हैं। पहला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसके अंदर एक्सटर्नल ऑर्गन होंगे जो कि होंगे पेनिस और स्क्रोटम और टेस्टिकल्स। इंटरनल ऑर्गन के अंदर आता है वास डिफरेंस एंड प्रोस्टेट और यूरेथ्रा। ये सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, ओवरीज, ये सब मिलकर बनाते हैं क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो होता है इसमें कुछ स्पेशल सेल और प्रोटीन टिश्यू होते हैं जो हमारे ऑर्गन को और हमारी बॉडी को जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, जिसे हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स करता है और जो भी जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करने का काम करता है। ये हमारा होता है इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है ये एक नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का और सेल्स का, जो मैसेज को ब्रेन से लेकर हमारी बॉडी में देने का काम करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में किसी भी तरह का विचार या किसी भी तरह का कुछ रिस्पॉन्स आता है वो नर्वस सिस्टम के कारण आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको मच्छर ने काटा तो वो जो रिस्पॉन्स आपका हाथ आएगा जहाँ आपको मच्छर ने काटा है वो रिस्पॉन्स कौन दे रहा है? नर्वस सिस्टम दे रहा है। और वो जो रिस्पॉन्स हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? वो न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहा है। तो नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में मैसेज जो रहता है उसको ब्रेन तक लाने ले जाने का काम करता है। किसके थ्रू? न्यूरॉन्स के थ्रू। तो ये था हमारा नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कई तरह के ऑर्गन्स और टिश्यू होते हैं जिससे हम ब्रीथ लेते हैं, मतलब कि सांस को अंदर और बाहर लेने का काम करते हैं। पर ये काम कर कौन रहा है? ये काम लंग्स कर रहे हैं। इसके अंदर एयरवे, लंग्स, ब्लड वेसल्स, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं। और ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। वैसे तो सारे ही इम्पॉर्टेंट है, बट ये जो सिस्टम होता है ये प्रायोरिटी में रखा जाता है क्योंकि इससे हमारी सांसें चल रही हैं। तो ये कौन सा सिस्टम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। लास्ट आता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो भी कई टिश्यू, सेल और ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। ये हमारी बॉडी में जो बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं, वेस्ट होता है और अनवांटेड मटेरियल होता है उनसे प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है लिम्फ को। लिम्फ एक तरह का फ्लूइड होता है जिसके अंदर क्या WBC जो कि हमारी इन्फेक्शन फाइटिंग सेल होती है वो इस फ्लूइड के अंदर होती है, जिससे हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन या फिर हमारी बॉडी में किसी भी तरह के टॉक्सिन्स या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स उससे प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? लिम्फेटिक सिस्टम का होता है। तो फ्रेंड्स, यहीं हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड मेक श्योर प्रेस द बेल आइकन। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय स्टडी।